सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे-कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया और मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए हैं। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। आपको विश्वास नहीं है? आप इस रेमेडी को मेरे बताए गए तरीके से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन अपने बालों में इस्तेमाल करके देखिए। आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके बालों में रिजल्ट नहीं मिलता है किसी भी कारण, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगी। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर अभी देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया, जिससे कि इनके बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया और बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई। हेयर लेंथ इतनी ज्यादा जल्दी बढ़ रही है कि इन लोगों ने अपना फीडबैक दिया और आपके बालों पर भी यही सेम असर देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक औषधि आयुर्वेदिक नुस्खा है। लेकिन इस रेमेडी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। एग्जैक्ट अगर आपने इस तरीके से अपने बालों में लगा लिया तो आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, जिससे कि ये रेमेडी का असर आपकी जड़ों तक रहे और आपके बाल सीधा घुटनों तक लंबे हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। ये जो मेथी दाना होती है ना, ये हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है और रेशम की तरह मुलायम बना सकती है। और इस रेमेडी को हम स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 चम्मच मेथी की ही जरूरत पड़ेगी। 1 से 1.5 चम्मच आपको मेथी ले लेना है और स्टील के बर्तन में डाल लेना है। उसके बाद आपको लेना है प्याज। एक मीडियम या छोटे साइज का आपको प्याज ले लेना है और इसके छिलके को हटा के आपको बारीक बारीक काट लेना है। मेथी के साथ जब आप प्याज को मिलाओगे तो प्याज बहुत ही तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले थे, एकदम मतलब कमजोर हो गए थे, ये रेमेडी उन बालों को काफी ज्यादा लंबा घना बना देता है। बाल बहुत ज्यादा घने दिखते हैं, लंबे दिखते हैं और बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि ये रेमेडी ना 100% वर्क करती है। तो बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे बताए अनुसार 700 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों के बालों में सेम असर मिला है। सबके बाल सिर्फ 3 से 4 दिन में लंबे घने हो गए हैं। प्याज मैंने एक छोटा सा लिया, क्योंकि मेरी हेयर फॉल ना के बराबर है, 2 से 3 हेयर गिरते हैं बस जब मैं कंघी करती हूँ, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से। तो अब आपको क्या करना है कि जिस बर्तन में आपने मेथी डाला था उसी में आपको 1 गिलास भर करके पानी डाल देना है और इसे फिर गैस पर रख देंगे इस बर्तन को गर्म होने के लिए। अभी आपको स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखना है जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। जैसे ही इस मेथी वाले पानी में उबाल आ जाए, आपको फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। बालों के लिए मेथी दाना बहुत फायदेमंद है। ये बालों का झड़ना रोकता है, डैंड्रफ को दूर करता है और हमारे बालों को लंबा और घना बनाता है, क्योंकि मेथी में होता है प्रोटीन और आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं। जब हमारे बालों में आयरन या प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, रूखे और बेजान हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेथी का यूज करने से वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेथी में लेसिथिन और निकोटिनिक एसिड पाया जाता है, जो कि हेयर फॉलिकल्स को पोषण देकर उन्हें टूटने से बचाते हैं। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। तो मेथी का पानी अच्छे से जब गर्म हो जाए तो इसमें कटे हुए प्याज डाल देना है। जो हमने प्याज काट के रखा था वो आपको इसमें डाल देना है। बालों के लिए प्याज का रस भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें होता है सल्फर, जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाता है, टूटने से रोकता है और स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर नए बाल उगने में मदद करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो कि डैंड्रफ को खत्म करते हैं और बालों को असमय सफेद होने से बचाते हैं।
तो आपको क्या करना है कि इस पानी को लगभग 10 मिनट तक उबालना है। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये पानी पहले से काफी कम हो जाएगा, मेथी फूल जाएगी और प्याज भी काफी सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें एक और चीज डालेंगे। ये जो रेमेडी है ये आपके बालों से संबंधित सारी परेशानियों को लगभग दूर करने वाला है। तो जब 10 मिनट हो जाए पानी को उबलते हुए तो आपको एक गुड़हल का फूल ले लेना है और इसकी पंखुड़ियों को कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अगर आपके पास गुड़हल का फूल नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आप इसके बदले क्या यूज कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़हल के फूल में विटामिन सी और अमीनो एसिड होते हैं जो कि जड़ों को पोषण देते हैं, जिससे हमारे बाल मजबूत होते हैं। और इसमें होते हैं बहुत सारे पोषक तत्व जो नए बाल उगाने और लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा फूल होता है, साथ ही डैंड्रफ और खुजली को भी दूर करता है और समय से पहले होने वाले सफेद बालों को भी बचाता है। और ये हमारे बालों के नेचुरल रंग को बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए पानी को उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, पानी पहले से काफी कम हो चुका है। तो अब आपको लास्ट में डालना है ये गुड़हल का फूल। आपको सबसे आखिर में डालना है ये गुड़हल का फूल, आपको पहले नहीं डालना है। और जैसे ही आप गुड़हल का फूल डालेंगे पानी का जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो फूल हम इस पानी में पहले डाल देंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद आपको सिर्फ 2 मिनट तक और उबालना है और 2 मिनट के बाद आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि इन सब के जो पोषक तत्व हैं मेथी और प्याज के वो सब इस पानी में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथी पहले से फूल चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अलग अलग दिखने लगे हैं और ये पानी भी पहले से आधा हो चुका है। तो जितना आपने पानी स्टार्टिंग में लिया था आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए। ये रेमेडी आपके फ्रिजी और ड्राई हेयर को स्मूथ करेगा, क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचुरली शाइन करने लगेंगे आपके बाल। तो बहुत सारे लोगों के बालों में डैंड्रफ होता है और डैंड्रफ भी बालों के झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप यहाँ पे नींबू का रस यूज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ बूंद आप इसमें नींबू का रस आपको डाल देना है और इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं, बिना नींबू के भी इसका आप यूज कर सकते हैं। नींबू का रस डाल के आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद गैस को बंद कर देना है और हमें इस पानी को छान लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं और साथ में हमें ये भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। तो अब यहाँ पर देखिए पानी को हमने छान लिया है और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गर्म पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको सबसे पहले इसे ठंडा करना है, उसके बाद ही अपने बालों में यूज़ करना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका किस तरीके से और कब यूज़ करना है। जितने भी लोगों ने इसे इस्तेमाल किया एज इट जैसे मैंने बताया वैसे ही उन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट मिला। जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे थे, सालों से बालों की लंबाई बिल्कुल एक ही लेंथ पर रुकी हुई थी, अगर लंबे हो भी जाते थे तो बाल एकदम पूंछ जैसे होते थे, तो इस हेयर टॉनिक को यूज करने के बाद उनके बालों की झड़ने की समस्या दूर हो गई और साथ ही साथ उनके बाल जो हैं तेजी से लंबे भी होने लगे और मजबूत भी हो गए। तो अब आपको इसमें 1 चम्मच कोई भी हेयर ऑयल इसमें डाल लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। जो भी तेल आपके बालों को सूट करता है वो आपको 1 चम्मच तेल लेना है और इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका आपको कब और कैसे यूज करना है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो इस हेयर टॉनिक को आप हफ्ते में 3 बार यूज कर सकते हैं। आपको हफ्ते में 3 बार इसका यूज करना है और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में 1 हफ्ते तक। तो आपको इसे यूज कैसे करना है, आपको एक स्प्रे बोतल लेना है और इसमें डाल देना है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप कॉटन का भी यूज कर सकते हैं। इसे अपने स्कैल्प से लेके पूरे हेयर लेंथ पर अच्छे से लगाना है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, फिर ऐसे ही 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे बाद आप चाहें तो शैम्पू की मदद से हेयर वॉश कर सकते हैं या फिर सादे पानी की मदद से भी हेयर वॉश कर सकते हैं। इसे यूज करने के बाद अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।